हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आइए हम अपना आर कॉन्स्टिट्यूशन क्लास 9 आईसीएसई का सेकंड लेक्चर जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा कि अब तक की जो कंडीशन थी कहाँ की हमने कि हमारा कंट्री के अंदर क्या होता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इनेक्ट हो जाता है। उसका रीज़न था 26 जनवरी का, जो एक रीज़न था कि पर्टिकुलर उस डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इनेक्ट किया, हमने इन्फोर्स किया। तो वो सारी कंडीशन हमने देख ली थी। आगे हम शुरू करते हैं कौन सा, आर्टिकल 395 एंड द 12 शेड्यूल्स, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं। शुरुआती दौर जिस टाइम पे हमारे कंट्री के अंदर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ, ठीक है, उस टाइम पे हम देखते हैं कितने हमारे आर्टिकल थे। आर्टिकल 395 आर्टिकल एंड 8 शेड्यूल थे। ठीक है, बाद में ये बढ़ के आज कितने आते हैं, ये आज हैं हमारे यहाँ पे देखो 395 आर्टिकल्स हैं इसके अंदर और 12 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल्स अब देखें तो इसके अंदर 4 शेड्यूल इसके अंदर इंक्लूड हो गया। तो अब क्या हो गया, ये कितने हो गया आज हमारे 12 इसमें शेड्यूल्स हो जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ अमेंडमेंट्स हुए हमारे यहाँ पे, कुछ उन अमेंडमेंट्स को हम कंसिडर करते हैं। अमेंडमेंट्स के अंदर हमारा एक आता है जो काम काम के रिसेंटली अमेंडमेंट हुए, उसके अंदर आता है अमेंडमेंट 101। 101 ये किसका है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया कि इसके ऊपर कि हमारे अलग अलग स्टेट के अलग अलग टैक्सेस थे, सेंटर का अलग है, स्टेट का अलग है, उन सारे टैक्सेस को अलग अलग लेवल पर टैक्सेस को ख़त्म करके क्या लेके आ गए, जीएसटी लेके आ गए। ठीक है, इसको अगर देखें तो इंडिया के अंदर इसको पास हुआ कभी 8 सितंबर 2016 और इफेक्ट में आया है कौन सी डेट को, ये 1 जुलाई 2017 के अंदर। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारा आर्टिकल, इसमें देखा अमेंडमेंट 103। 103 ये है ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए। ठीक है, ये इसमें क्या दे रखा है कि इसके अंदर कंडीशन रख रही है गवर्नमेंट ने कि जिनकी इनकम कुछ 8 और 10 लाख से कम है, वो सारे कैसे हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं उनके लिए क्या गवर्नमेंट ने 10% रिजर्वेशन फिक्स कर रखा है। ठीक है, चलिए एक थर्ड आता है इसके अंदर हमने जो कंसिडर करना है वो है इसमें अमेंडमेंट 104। 104 को कैसे कंसिडर करना है, देखो इसमें एबोलिशन ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ जेएंडके। आर्टिकल 370 में क्या था कि इनके पास आर्टिकल 370 में जम्मू एंड कश्मीर के पास क्या है कि उसे स्पेशल कुछ पावर्स दे रखी हैं। ठीक है, उन पावर्स को क्या किया गवर्नमेंट ने रिवॉक किया, रिवॉक करने के बाद क्या करती हैं उसके बाद उसको 24 जनवरी 2020 से करा उन्होंने कि हमारे यहाँ पे जो स्पेशल स्टेटस था इस जेएंडके का उसको ख़त्म करके अब एक नॉर्मल स्टेटस जो है वो उसमें तब्दील कर दिया, दो अलग अलग उसमें से यूटीज़ बन गई। ठीक है, चलिए तभी तक हमारे ये अमेंडमेंट हमने देख लिया। अब तक टोटल अमेंडमेंट हो गए हमारे कितने, 104। ठीक है, टिल द 24 जनवरी 2020। ओके, नेक्स्ट टू करते हैं हम इसके अंदर टॉपिक, व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म प्रियम्बल। प्रियम्बल देखते हैं। एक्चुअली प्रियम्बल के लिए जो अपने इंपॉर्टेंस आती है वो आती है केशवानंद भारती हैं, उनकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस आती है। ठीक है, इसके अंदर तो उनको आप कंसिडर करेंगे। केशवानंद भारती का नाम जब भी कभी आपको सुनाई दे तो आपको पता चल जाएगा कि किसके लिए है, किसके रिगार्डिंग है, ये प्रियम्बल के। ठीक है, फॉर ए लॉन्ग टाइम द एक्सपर्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मेंटेन दैट द प्रियम्बल वॉज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट। वो लोग इसे इंटीग्रल पार्ट ही नहीं मानते कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन क्या हुआ, केशवानंद भारती ने क्या किया, केस में क्या होता है देखो, एससी रूल्ड दैट द प्रियम्बल वॉज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है, किसका पार्ट है ये, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इट कंटेन द बेसिक स्ट्रक्चर, क्या है इसके अंदर, बेसिक स्ट्रक्चर, और दूसरा फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो भी फ्रेमवर्क है वो सब कुछ किसके अंदर मेंशन कर रखा है हमारा, वो मेंशन कर रखा है प्रियम्बल के अंदर। ठीक है, चलिए अब आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, आगे बढ़ के हम देखते हैं इसके अंदर प्रियम्बल के बारे में। देखो कि प्रियम्बल क्या है, कि प्रियम्बल का देखो थोड़ा सा डेफिनेशन हल्का सा दे रखा है इसके अंदर। इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच द इंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बिल्ट, कि पर्टिकुलर एक जो फिलोसफी है उसके बेसिस पे हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। क्या है एक तरीके से इसके अंदर, ये एक बेस हम मान लेते हैं नॉर्मली, जैसे हमारे बुक्स के अंदर इंडेक्स होती है, वो एक इंडेक्स है बस। ठीक है, आप ये मानते हैं। आप लोगों ने शायद कुछ बुक्स के अंदर आपने देखा होगा, उसके अंदर लिखा होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वहाँ से शुरू होता है उसके अंदर। कुछ उसके अंदर क्या है, कुछ वर्ड्स उसके अंदर प्रेस्क्राइब कर रखे हैं, कुछ वर्ड्स उसके मेंशन कर रखे हैं। कुछ वर्ड्स हैं वो कौन से, फर्स्ट आता है उसके अंदर सोवरन। सोवरेन का देखते हैं, सोवरेन हिंदी में बोलते हैं संप्रभु, संप्रभु और संप्रभुता। ठीक है, देखते हैं पीपल हैज़ सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर, कि कोई भी कंट्री अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर पे खुद से डिसीजन ले पाए, वो होता है संप्रभु। ठीक है, जब तक हम बात करें हमारे ब्रिटिश इंडिया की, तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर इंडियंस के पास राइट नहीं था खुद से राइट कोई भी डिसीजन लेने का। आज अगर हम बात करें तो आज हम क्या कर सकते हैं, अपने जितने भी डिसीजन हैं, चाहे वो इंटरनल डिसीजन है, एक्सटर्नल डिसीजन है, वो सारे डिसीजन हम खुद से ले सकते हैं, क्योंकि हमारा कंट्री कैसा है, सोवरन कंट्री है। ठीक है,
सेकंड आता है हमारा सोशलिस्ट। सोशलिस्ट जो वर्ड है वो सोशलिस्ट लिया है हमने ये रशिया से, ठीक है। ये कब हमारा इंक्लूड हुआ 1976 के अंदर। इवन इनेक्टमेंट इसका होता है कब, इसका इनेक्टमेंट होता है 1977 से। कब, ये 42nd अमेंडमेंट से। ये क्या है देखो, वेल्थ इज जनरेटेड सोशली शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय सोसाइटी, ठीक है। क्या है कि जैसे हम व्लादिमीर लेनिन ने रशिया के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, जैसे आप लोगों ने उनका कभी पढ़ा हो रशियन रिवॉल्यूशन, तो उनका था उसके अंदर अप्रैल थीसिस का। अप्रैल थीसिस के अंदर बेसिकली उनकी कुछ 3 डिमांड्स थी। फर्स्ट डिमांड उसके अंदर क्या था कि जितना भी वहाँ का लैंड है, जितनी भी लैंड है वो क्या, लैंड शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, जितनी भी लैंड है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए सॉरी। सेकंड कंडीशन कि उसके अंदर क्या था उनका, सेकंड कंडीशन कि जितनी बैंक्स हैं वो बैंक सारी नेशनलाइज कर दी जाएँ, जिससे क्या हो, सबका लेखा जोखा गवर्नमेंट के पास रहे। थर्ड कंडीशन जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर जो यूएसएसआर की जो भी मतलब भूमिका है, जो भी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, उसको फिर से वो हटा लें वहाँ से, उस जगह वॉर से वो क्विट कर दें, ठीक है। ये 3 डिमांड थी, उसमें से ही क्या है कि अपना कौन सा है कि इसमें ये जो आइडियोलॉजी है सोशलिस्ट की वो कहाँ से आई है, सोशलिज्म की, या ये रशिया से, ठीक है। तो रशिया में क्या कर दे रहे हैं कि मतलब जितने भी वेल्थ है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिससे कोई भी गरीब ना रहे, कोई भी अमीर ना रहे ज़्यादा। क्या है कि जो लोगों के बीच का जो मतलब क्या डिफरेंस है वो डिफरेंस ख़त्म हो जाए। नेक्स्ट, सेक्युलर वर्ड की हम बात करें, जिस टाइम हमारा कंट्री आज़ाद हुआ उस टाइम तक अपनी कंट्री को देखते हैं, हमारा कंट्री सेक्युलर कंट्री नहीं था, ठीक है। हमारा जो पूरा कंट्री है वो तो अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। एक मुस्लिम राष्ट्र बनता है, इस्लामिक कंट्री वो बनता है पाकिस्तान, एक हिंदू कंट्री बनता है वो बनता है हिंदुस्तान, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने जिसकी जहाँ इच्छा थी उन लोगों ने अपनी अपनी कंट्री में जाने की कोशिश करी और लोग वहाँ गए वो, ठीक है। उसके बाद हमारा कंट्री का स्टेटस बनता है 42nd अमेंडमेंट 1976 के अंदर क्या करता है कि हमारा कंट्री क्या बन जाता है, सेकुलर बनता है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा, सेकुलर के पर्टिकुलर कोई कंट्री का कोई भी अपना कुछ का स्पेसिफिक कोई भी एक रिलीजन ना, जैसे हम अपनी इंडिया की बात करते हैं, इंडिया का कोई प्रेजेंटली कोई रिलीजन नहीं है, किसी भी एक रिलीजन को प्रैक्टिस प्रोफेस नहीं करती है हमारा कौन, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। सिटीजन हैव कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। अगर हम देखें तो अपनी कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को, जैसे अगर मुझे अच्छा लगता है कि मैं इस्लाम को फॉलो करूँ तो मैं इस्लाम को फॉलो कर सकता हूँ, मुझे अच्छा लगता है मैं जैनिज्म को फॉलो करूँ, मैं जैनिज्म को फॉलो कर सकता हूँ, मैं किसी भी रिलीजन को फॉलो ना करूँ, मैं किसी को भी नहीं कर सकता, ये मेरे ऊपर डिपेंड है करता है, ये इसके लिए कोई मुझे प्रेशराइज नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगता है आप उस रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक एक form of government where people enjoy equal political rights, elect their rulers and hold them accountable। क्या कर रहे हैं कि इलेक्शन होंगे, इलेक्शन में क्या करते हैं लोग अपने अपने जो भी रूलर है उनको क्या कर रहे हैं वो अपने यहाँ पे इलेक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट करने के बाद उनको पावर प्रोवाइड कर रहा है, जिससे क्या हो एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे हैं, उनके लिए अकाउंटेबल हो पूरा, उसके लिए रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट हो पूरा, उनके जो भी काम है उन कामों के ऊपर उनको पूरा जवाब दे, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक वर्ड जो आता है, रिपब्लिक जैसे हमारा कंट्री रिपब्लिक है, कंट्री रिपब्लिक, तो इसमें एक पोस्ट आती है हेड ऑफ द स्टेट की पोस्ट, हेड ऑफ द स्टेट की पोस्ट। हेड ऑफ द स्टेट की पोस्ट अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है हमारे यहाँ प्रेसिडेंट। अगर हमारी कंट्री में देखें तो हमारे प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होता है। अगर हम बात करें कि इसको कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन के अंदर हेड ऑफ द स्टेट की जगह पे अगर जो पोस्ट है उस पर कौन होते हैं, मोनार्क होता है। तो अगर हम बात करें तो क्या है कि जो ब्रिटेन है वो हेड वो क्या नहीं है, वो रिपब्लिक नहीं है, ठीक है। अगर हम ऐसे यूएस को कंपेयर करते हैं तो यूएस में होता है प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे इलेक्शन होता है। तो मतलब कहीं ना अगर हम बात करें तो कैसा हो कि वो इलेक्टेड मेंबर हो, कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव जो भी हो इलेक्टेड हो, दूसरा हेरिडिटरी पोजीशन ना हो कोई भी। देखते हैं कैसे, क्या देखो डेफिनेशन, द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन नॉट हेरिडिटरी पोजीशन। कोई हेरिडिटरी पोजीशन नहीं होनी चाहिए जगह कि आप क्या कर रहे हैं कि अगर किसी के अगर पिताजी अगर फादर उनके क्या हैं कि अगर किसी पोस्ट पे हैं, उनके बाद उनके बेटे हैं, उनके बाद उनके बेटे हैं, उनके बाद उनके बेटे हैं, कंटिन्यूसली जो राजाओं का जहाँ होता है ना, जो वो सिस्टम नहीं होना चाहिए, मोनार्की जो है वो सिस्टम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, जस्टिस। अब देखिए जस्टिस की बात करें, सिटीजन्स कैन नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर। अगर इसके बेसिस पे अगर किसी को बाय द वे अगर कोई डिस्क्रिमिनेट कर रहा है तो वो डायरेक्टली अपने किसको, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं वो लोग। क्यों, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें फंडामेंटल राइट्स में प्रोवाइड करता है राइट टू इक्वलिटी, कि हम सभी लोग इक्वल हैं। अगर हम किसी को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सब गलत है, ठीक है। इसके ऊपर आपने देखा मूवीज़ भी आई थी, आर्टिकल 15 समानता का अधिकार, ठीक है। चलिए आगे आते हैं।
हम बात करते हैं उसके बाद एक और है लिबर्टी, आज़ादी की बात कर रहे हैं। देयर आर नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन वॉट दे थिंक, कि हम क्या सोचते हैं, वॉट दे विश, कि हाउ दे विश, ठीक है। दूसरा, टू एक्सप्रेस दियर थाट्स एंड द वे दे विद टू फॉलो अप दियर थाट्स इन एक्शन, कि वो लोग कैसे सोचते हैं, कैसे चीज़ों को फॉलो करते हैं, ये उनका एक पर्सनल मैटर है। इस पर्सनल मैटर पे हम किसी को क्या नहीं कर सकते, क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, ये हमारे पास राइट है, ठीक है, ये लिबर्टी हमारे पास इस चीज़ की। अब आता है नेक्स्ट, आता है हमारा टॉपिक कौन सा है इसके अंदर, नेक्स्ट जो है वो है इक्वेलिटी। इक्वेलिटी, ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ वेदर दे आर रिच और पुअर, चाहे वो अमीर हैं, गरीब हैं, मोटे हैं, पतले हैं, काले हैं, गोरे हैं, डजेंट मैटर, वो क्या है, सभी लॉ के सामने कैसे हैं, सभी लोग इक्वल हैं, ठीक है। द ट्रेडिशनल सोशल इन इक्वलिटीज़ हैज़ टू बी एंडेड, जितनी भी हमारे यहाँ हम देखते हैं आज भी कि हमारे यहाँ कुछ लोग हैं, वो क्या करते हैं कि जो जो भी डिप्रेस्ड लोग हैं, जितने भी उन डिप्राइव्ड लोग हैं, उनको क्या करते हैं, डिप्राइव्ड पीपल्स को क्या करते हैं, और आज तक क्या करते हैं, उनको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, किसके बिहाफ पे, उनकी पर्टिकुलर उनकी कास्ट के बिहाफ पे, उनके रिलीजन के बिहाफ पे, उनका जो भी उनका स्टेटस है, या फिर उनके जेंडर के उस बेसिस पे। तो ये सारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से बैन है सब कुछ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें पूरा पर्टिकुलर राइट देता है कि हम अपने अकॉर्डिंग जी सकें, इक्वलिटी से जी सकें, रह सकें, ठीक है। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी भाईचारा, ठीक है। चलिए भाईचारे को देखते हैं हम, देखो ब्रदरहुड, ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज इफ़ वी आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, कि हम सभी लोग किसको कैसे हैं, एक ही फैमिली के लोग हैं, वसुदेव कुटुंबकम, सभी लोग कैसे हैं, वसुधा जो हमारी धरती है, धरती पे जितने भी लोग हैं, हम सब लोग क्या हैं, एक दूसरे के भाई बहन हैं, एक ही फैमिली के लोग हैं सभी लोग, ठीक है। देखो नोट में मैंने मेंशन कर दिया, देखो सोशलिस्ट एंड द सेकुलर वर added in the preamble through 42nd amendment, 42nd constitutional amendment in 1946, 1976। कब अप्लाई हुआ ये हुआ 3 जनवरी 1977 केम इनटू इफेक्ट, ठीक है, ये कंट्री के अंदर अप्लाई हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, ये वाला सोशलिस्ट एंड सेकुलर, अभी कुछ टाइम पहले पीसीएस के पेपर में आया था ये, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम, देखो सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का हम सिग्निफिकेंस देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी, देखो तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें बहुत सारा राइट देता है, अगर हम किसी स्टेटस से कंट्री के अंदर जी पा रहे हैं, हम इक्वलिटी से रह पा रहे हैं, हम लोग अपने व्यूज़ को शेयर कर पा रहे हैं, सारा चीज़ें हमें सारे राइट किसने दिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन दिया, कि हमारे अगर फंडामेंटल राइट्स को कोई ना कोई अगर प्रोक्लेम करता है, कोई उसके लिए कोई हमें से, हम किसी भी किसी से इसे अगर कोई वायलेट करता है तो हम किसके लिए किसके पास रखते हैं, अपने कोर्ट्स के पास, ठीक है। तो सारी पावर देने वाला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखते हैं, देखिए इट प्रोटेक्ट्स इंडिविजुअल फ्रीडम, हमारी जो फ्रीडम है उसको, एंड इट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल गवर्न द कंट्री, ठीक है, कि क्या है कि कंट्री को गवर्न करने के लिए सारी पावर्स, दूसरा हमारे इंडिविजुअल की जो फ्रीडम है उसको प्रोवाइड कौन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कोई भी इवन गवर्नमेंट तक हमें ज़बरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकती, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्लेसेस गवर्नमेंट्स पावर इन द हैंड ऑफ द सिटीज़न, अब देखें कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी है हमें कि सारी जो पावर हैं वो सारी सिटीजन्स के हाथ में होती हैं, वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव पूरे कंट्री को गवर्न करते हैं अलग अलग जगह, ठीक है। दूसरा, इट लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट है कि हमारे क्या करता है, जैसे हम लोग क्या करते हैं घर में रेगुलेटर हम लगाते हैं, तो रेगुलेटर से हम क्या करते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं फैन को, सेम वही कंडीशन के हमारी जो गवर्नमेंट के जो हैं लोग, उनको गवर्न करने के लिए, उनको रेगुलेट करने के लिए कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। एंड एस्टेब्लिश ए सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस का जो सिस्टम है वो कौन करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए हमारे यहाँ पे कि आपको 3 अलग अलग फॉर्म मिल जाएंगे इसके अंदर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, और इसमें कौन सा आ गया हमारा जुडिशरी, ठीक है। हमारे ऑर्गन्स देखे थे हमने, ये सारे ऑर्गन्स भी इसमें क्या करते हैं, चेक एंड बैलेंस का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट इंक्लूड्स एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड बी अपहोल्ड, क्या काम करना है इन सारे एक एग्रीमेंट के थ्रू, कि पूरे कंट्री को अपहोल्ड करना है, ऊपर बढ़ाना है, ठीक है, कंट्री को, मेन इंटेंशन कंट्री को आगे बढ़ाना है, इंडिया इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट की हमारी इस जगह आइडियोलॉजी को शो करता है, ठीक है। अब आते हैं हम
फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखते हैं फीचर्स के बारे में। तो फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक काम करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर से डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।